अस्सलाम वालेकुम। आज हम कार्डियक साइकिल को पढ़ने जा रहे हैं, कार्डियक साइकिल, और इसमें हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले जब हार्ट के अंदर ब्लड आना है इनटू द एट्रिया, एट्रिया में जब आएगा तो एवी वेल्व्स ओपन होंगी, एवी वेल्व्स ओपन होंगे और हार्ट के अंदर ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ भी मूव करता जाएगा। 75% ब्लड जो है इस रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हार्ट के अंदर आता रहेगा। एक टाइम पीरियड के बाद जो रिमेनिंग 25% ब्लड होगा जो कि वेंट्रिकल ने को फिल करने के लिए यूज होना है, वो एट्रियम की, दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो होगा फिल अप। ओके हो गया। अभी एवी वेल्व्स ओपन है, जैसे ही 75% फिलिंग हो गई, यहां से ऐसे नोड जो कि सुपीरियर वेना केवा के पास प्रेजेंट होता है, उसने क्या करना है, नर्व इम्पल्स को जनरेट करना है और जो दोनों एट्रिया है उनकी वॉल्स को करना है डीपोलराइज। दिस पी कर्व विद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोइंग दैट एट्रिया आर डीपोलराइजिंग। यहाँ इस पॉइंट पर डीपोलराइजेशन कंप्लीट हुई और जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट होती है, क्या होता है, एट्रिया कॉन्टेक्ट कर जाते हैं, एट्रिया कॉन्टेक्ट कर जाते हैं और रिमेनिंग 25% जो ब्लड होता है एट्रिया के अंदर, वो मूव कर जाता है इनटू द बोथ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट जो कर्व आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर, और इसके बाद 25% के बाद एवी वेल्व्स जो होते हैं, ड्यू टू द राइज इन प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स, एवी वेल्व्स बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। प्रेशर राइज करने से एवी वेल्व्स कैसे बंद हुए? एवी वेल्व्स जो हैं ये फाइब्रस वेल्व्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं पेपिलरी मसल्स के साथ, जो कि हार्ट के मसल्स हैं, और थ्रू कार्डियक टेंडनी। कार्डियक टेंडनी भी फाइब्रस होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं, जबकि पेपिलरी मसल्स जो हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब इन पर प्रेशर पड़ता है, पेपिलरी मसल्स जो है वो, उनमें टेंशन क्रिएट होती है और वो टेंशन क्रिएट होने की वजह से एवी वेल्व्स बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पूरी हुई एट्रिया के अंदर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन पूरी हो गई, एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, उसके बाद इमीडिएटली एवी बंडल तक नर्व इम्पल्स आनी है और नर्व इम्पल्स आते ही उसने क्या करना है, डीपोलराइज कर देना है दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल्स को। जैसे ही वेंट्रिकल की वॉल्स डीपोलराइज हो गई, कंप्लीट हो गई डीपोलराइजेशन, इमीडिएटली आफ्टर दैट वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स, जिसको हम इजेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर इजेक्शन हो गई। और इजेक्शन के दौरान क्या होता है, इस पॉइंट पर एओर्टिक वेल्व्स जो हैं वो ओपन कर जाते हैं। ओके, जैसे ही एस पॉइंट पर आता है, जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एस पॉइंट खत्म होता है और टी स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त एओर्टिक वेल्व्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट कर चुकी होती है वेंट्रिकल। याद रहे कि एओर्टिक वेल्व को ओपन करने के लिए और एवी वेल्व को क्लोज करने के लिए वेंट्रिकल को एक सफिशिएंट प्रेशर चाहिए होता है, और इस प्रेशर के दौरान जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है। उसको हम रिलेटिवली आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन बोल देते हैं। रिलैक्सेशन आफ्टर सिस्टोल होती है और कॉन्ट्रैक्शन बिफोर सिस्टोल होती है।
ओके, अभी क्या हो गया, पीरियड ऑफ इजेक्शन हो गया। जब इजेक्शन कंप्लीट हुई यानी कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल कंप्लीट हुई वेंट्रिकल की, एओर्टिक वेल्व्स क्लोज हो गए। अभी यहाँ पर पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि एओर्टिक वेल्व्स वेंट्रिकल के प्रेशर कम होने की वजह से क्लोज नहीं हुए, बल्कि एओर्टिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्लोज हुए हैं। यहाँ पर देखें एओर्टिक प्रेशर कम है, जबकि यहाँ पर एओर्टिक प्रेशर की कर्व जो है वो रिलेटिवली ऊपर है। ठीक है, एओर्टिक प्रेशर बढ़ा और वो जो ब्लड एओर्टा के अंदर था उसने बैक फ्लो मूव किया, जिसकी वजह से एवी जो एओर्टिक वेल्व्स हैं वो क्लोज हो गए। मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए यू कैन सी द डायग्राम ऑफ एवी एओर्टिक वेल्व्स as well as the AV valves. नेक्स्ट क्या हुआ, एक पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन आया और उसके अंदर काफी लंबे जो है हार्ट के मसल्स ने क्या करना है, उसका प्रेशर डिक्रीज करना है और उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाना है। ओके, और जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो उसके अंदर अगेन ब्लड की फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू कॉल कार्डियक साइकिल। और जब वो फीलिंग 75% कंप्लीट हो जाएगी तब ही ऐसे नोड से इम्पल्स निकलेगी। उसने अगेन एट्रिया को डीपोलराइज कर जाना है यहाँ से, और एट्रिया ने फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाना है और इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड तक इम्पल्स जाएगी, उसने डीपोलराइज कर जाना है सारे के सारे वेंट्रिकल्स को और वहां से फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ओके हो गया, ये थी हमारी कार्डियक साइकिल। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो फोनोकार्डियोग्राम है, फोनोकार्डियोग्राम हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एवी वेल्व्स, जो जितने भी वेल्व्स हैं हार्ट के अंदर, सेमिलुनर वेल्व्स हैं या फिर एवी वेल्व हैं जिनको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स बोलते हैं, वो उन वेल्व्स की जो साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, वो फोनोकार्डियोग्राम हमें शो करता है। तो अभी तक के लिए इतना ही था कार्डियक साइकिल के लिए। इस डायग्राम से हम इतना ही एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। आई होप सो कि आप सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। Until the next video, इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।